हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले एक पार्ट 1 वीडियो आया हुआ था जो शॉर्ट क्वेश्चन था। आज हम लेकर आए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन लेकर आए जो कि 2025 एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में। उसमें आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए तक बोल रहा है कि सोल्व फॉर एक्स tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल π/4। देखिए ये बोला जा रहा है कि सोल्व करना है बाबू, प्रूव नहीं करना। क्या करना है कि सोल्व करना है कि x का यहाँ से मान निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए इसको बहुत अच्छा तरीके से क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा बहुत, एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। सबसे पहले क्या सोल्यूशन लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया आपको कि tan इनवर्स 2x फिर प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बउआ कि ये क्वेश्चन में आपको x का मान निकालना है, प्रूव नहीं करना, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या करना है, प्रूव आपको नहीं करना है, इसको क्या करना है, x का यहाँ से मान निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। आपको ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या है कि tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला में क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ x का मान हो जाएगा 2x, यहाँ y का मान और 3x हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग का यही यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं लोग कि tan इनवर्स, उसके बाद देखिए x का मान कितना है 2x, फिर प्लस y का मान कितना है 3x, फिर क्या होगा बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई। तो x का मान क्या है 2x है तो 2x लिख दीजिए, फिर इंटू y का मान क्या है 3x है तो 3x लिख दीजिए। कोई दिक्कत होगा? चलिए कोई दिक्कत है। इक्वल में क्या है π/4 है तो π/4 हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है बुआ, चलिए ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2x को और 3x को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5x आ जाएगा बाबू। क्या आएगा 5x आएगा। फिर बटा में क्या है 1 का 1 माइनस का माइनस। देखिए 2 में क्या 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ x है, यहाँ भी x में x से गुना करें तो क्या x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में ध्यान दीजिए ये tan इनवर्स में इक्वल का बाहर जाएगा तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ tan हो जाएगा। tan क्या क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या 5x को तो 5x लिखेंगे, फिर बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4 का मान 1 होता है, मतलब tan 45 का मान 1 होता है बाबू। क्या होता है 1 होता है। इसका भी बटा आप 1 कर लीजिए और क्या करना है तिरछा तिरछी गुना कर देना है। क्या करना बहुत, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। 1 में 5x से गुना करेंगे तो क्या 5x आ जाएगा। फिर इक्वल 1 में गुना करेंगे 1 माइनस 6x स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है कि दोनों क्या है, ई क्या है, एगो माइनस में एगो प्लस में है। माइनस 6x स्क्वायर है तो इधर आ गया प्लस में हो जाएगा। और क्या ये क्या 1 है, प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बउआ, ध्यान दीजिए कि 6x स्क्वायर फिर प्लस 5x, ये क्या प्लस में, क्या प्लस में इधर आकर माइनस में 1 इक्वल में क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या करना है बउआ, यहाँ पे हम लोग करना है गुणनखंड। आपको गुणनखंड आता है निकालने, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक से किससे गुना करना है -1 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना बउआ कि जैसे 6x स्क्वायर दिया गया है आपको, किससे गुना करना, अचर पद में। तो अचर पद क्या -1 है, क्या है -1 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा -6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 को 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि हमको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 2 3 में तोड़ेंगे तो नहीं होगा। देखिए 2 3 मान लीजिए तोड़ रहे हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कि 2 और 3 में तोड़ रहे थे, 3 दूना तो 6 हो रहा है, लेकिन -6 लाना है। मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस भी लगा रहे हैं 3 में, तो हमको ये क्या लाना है 5x प्लस में लाना है। तो यहाँ भी माइनस नहीं लगा सकते, तो ये रूल हम लोग का 2 3 पर नहीं टूटेगा। तो अब ऐसे भी इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। देखिएगा कि 6 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि 6 गुने 1 भी तोड़ सकते हैं, 6 और 1 में।
6 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 6 आ जाएगा, और देखिए 6 में से 1 जाएगा तो क्या 5 भी बच जाएगा, कोई दिक्कत, मतलब 6 और 1 पर हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या करेंगे 6 1 पर इसको हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं लोग कि 6x² प्लस 6x माइनस x अब -1 इक्वल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए 6x में से -x जाएगा तो प्लस 5x बच जाएगा। अब 6 में -1 से गुना तो -6 आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले देखिएगा, और यहां से यहां का कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यह ध्यान दीजिएगा। तो यहां से यहां कॉमन आपको 6 दिख रहा है, यहां से यहां क्या 1 कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या 6x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बुआ x, ये 6x से 6 कटेगा, प्लस में क्या 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ -1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा x माइनस माइनस क्या +1 हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या x + 1 है, यहाँ भी x + 1, तो x + 1 क्या है पहले लिख दीजिए x + 1, उसके बाद क्या बचा 6x - 1, तो क्या हुआ 6x माइनस क्या 1 हो गया, इक्वल में क्या हुआ 0 हो गया। अब देखिए एक बार इससे 0 कीजिए, इस बार एक बार इससे 0 कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा वो, यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा, यहाँ करेंगे x + 1 = क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 आएगा, ठीक है। x का मान कितना -1 आ गया। अब यहां से भी x का एगो मान निकालेंगे, तो 6x - 1 = क्या दिया गया 0 दिया है, तो 6x बराबर ये माइनस में 1 तो उधर जाकर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो x का देखिए 6 क्या गुना में उधर बह जाकर भागा में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 1/6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 1/6 आ गया। तो ध्यान दीजिए दो को हम लोग को मान आया, एगो -1 आया, एगो 1/6 आया। तो निगेटिव जो मान होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो जो मेरा मान जो रियल जो आंसर आएगा वो कितना होगा 1/6 आंसर हम लोग का आएगा, 1/6 आंसर हम लोग को आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछ चुका हुआ है, 1-2 बार रिपीट कर चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है बुआ कि प्रूव दैट sin इनवर्स 2√2/3 प्लस sin इनवर्स 1/3 = π/2 कह रहा है। पाई बाई क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे LHS लेकर इसको बना सकते हैं लोग, ठीक है ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे बुआ 2 का LHS ले लीजिए, 2 में क्या दिया है तो LHS ले लेंगे बाबू। तो LHS में क्या दिया गया आपको कि sin इनवर्स 2√2/3 फिर प्लस sin इनवर्स 1/3, क्या दिया है 1/3 दिया गया, ये LHS में आपको है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे, अब क्या करना है कि देखिए कोई फॉर्मूला पर दिख रहा है, क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ लिख देते हैं हम sin इनवर्स x फिर प्लस sin इनवर्स y = होता है बुआ क्या होता है कि sin इनवर्स x × √1 - y² फिर प्लस y × √1 - x² होता है, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला पर क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे x का मान आपको कितना है 2√2/3 है, फिर y का मान कितना 1/3 है। तो कौन फॉर्मूला करेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। तो क्या होता है फॉर्मूला बुआ तो sin इनवर्स x का मान कितना है 2√2/3 फिर इंटू √1 - y², तो 1 - y का मान कितना 1/3 है, तो 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या है प्लस y का मान कितना है 3 और क्या करना है √1 - x², तो 1 - x का मान कितना है 2√2 का, अब बटा में क्या है 3 है, तो इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत बगो। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए तो क्या हो गया ये sin इनवर्स का, तो sin इनवर्स ही होगा। अब ध्यान दीजिए बउआ ये 2√2 का ध्यान दीजिए 2√2 बाई क्या 3 का 3 रख दीजिए, फिर इंटू यहाँ देखिए रूट है तो रूट दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में क्या 3 का स्क्वायर का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है प्लस है तो प्लस 1/3 को 1/3 लिखेंगे, फिर इंटू है तो इंटू दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि 1 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर बटा में क्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अरे कैसा आया समझ में आया। चलिए अब क्या हो जाएगा ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू कि 2√2/3
3 का रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए इसका बटा 1 कर लीजिए, इसका भी बटा 1 कर लीजिए। रूटे के अंदर में क्या करेंगे, बटा का हम लोग घटाव करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 1 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। इससे भाग करेंगे तो क्या 9 माइनस क्या 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 बटा क्या 3 हो जाएगा, फिर इंटू, अब देखिए यहां से भी 9 9 1 का एलसीएम क्या तो 9 आ जाएगा। अब 9 से भाग करेंगे 9 और 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो थोड़ा सा यहाँ पे कि साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही होगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2√2 का रहने दीजिए उसी तरह, बटा में क्या 3 है तो 3, फिर देखिए 9 में से 1 गया तो क्या 8 बचेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 8/9, कोई दिक्कत, फिर प्लस 1/3 का तो 1/3 होगा, फिर इंटू, अब देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, तो रूट लिख दीजिए 1/9 हो गया। कोई दिक्कत वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब क्या करना है यहाँ पे, तो लिखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब ध्यान दीजिए 2√2 का 2√2, बाई में 3 का 3, फिर इंटू, देखिए 8 का रूट तोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2√2, और 9 का क्या 3 आ जाएगा बाबू, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर प्लस 1/3 का 3, फिर इंटू का इंटू। अब ध्यान दीजिए 1 का रूट स्क्वायर रूट 1 होता है और 9 का क्या 3 होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब गुना कर दीजिए, इसमें क्या करना है, अब गुना करना है, तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स लिखिए। अब देखिए बउआ यहाँ पे देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, अब फिर 2 को रूट है, 1 को बाहर आ जाएगा तो क्या 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, बटन क्या 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत हुआ। फिर प्लस का प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बटा का जोड़ करेंगे, बोले यहाँ क्या करेंगे वो बटा का जोड़ करेंगे, तो साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 9 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल क्या 8 बचेगा, फिर प्लस 9 से 9 कैंसिल 1 बचेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बच क्या रहा है हम लोग को 8 को 1 को मिलकर क्या 9 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स क्या आ जाएगा बाबू 9/9 आ जाएगा। अब देखिए दोनों कट जाएगा, क्या मतलब एक मरतबा कट रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास साइन इनवर्स 1 आ गया। अब देखिए साइन इनवर्स 1 आ गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि साइन, अच्छा साइन इनवर्स लिख दिए, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान होता है, तो मतलब π/2 का मतलब क्या π/2 का मान कितना होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है। देखिए साइन और साइन से कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा π/2 बचा, क्या बचा हुआ π/2, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था π/2 ही प्रूफ करना था। तो देखिए तो बहुत इजी टाइप से प्रूफ हो गया कि नहीं, सिर्फ फार्मूला का कमाल था, फार्मूला पर ही पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपको भी क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है क्वेश्चन। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि प्रूव डेट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल में प्रूफ करना होगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं इसको। देखिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, इसका भी एलएचएस ले लेंगे, क्या करेंगे बाबू इसका भी हम लोग क्या एलएचएस हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। एलएचएस लीजिए, इसका भी 3 का भी हम लोग क्या करेंगे एलएचएस ले लीजिए, क्या एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में आपको क्या दिया गया है, एलएचएस में आपको दिया गया 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को इजी मिल सकता है, ये 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए वो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो 9/4 दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 9/4 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 9/4, यहाँ 9/4 है, यहाँ भी यहाँ 9/4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये क्या साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए आप लोग क्या 9/4 कॉमन ले लीजिएगा, तो इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा बउआ, ये तो 9 से 9 कैंसिल तो पाई बचेगा, और 4 दूना क्या 8 होगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस इससे कैंसिल हो गया 9/4 से, तो क्या बचा साइन इनवर्स 1/3 बचा, क्या बचा 1/3 बचा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बउआ, यहाँ याद रखिएगा कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स x, क्या होता है कॉस इनवर्स x होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ क्या x की जगह क्या 1/3 दिया गया है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 9/4 का 9/4 होगा। अब देखिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स, क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 लिख दीजिए, क्या करना 1/3 ले लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए
अब देखिए यहाँ आ गया क्या, 9/4 cos इनवर्स 1/3 आ गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये भी देखना है बुआ कि हम लोग को प्रूफ करना क्या है। हम लोग करना है कि 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 करना है, ठीक है। तो देखिए इसका कोई दिक्कत नहीं, अब क्या करना, अब लेट कर लीजिए यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या, थीटा मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बउआ, अब देखिए यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं इसको तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी बना सकते हैं, या तो cos का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के बना सकते हैं। cos बराबर क्या होता है कि साइन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो आप उसे भी बना सकते हैं, या तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी लेकर बनाते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल लेकर बनाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, आप समकोण त्रिभुज जब पढ़े होंगे थी में, क्या बोलते हैं, क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री थी, खूब बताया गया होगा। ए हो गया, ये क्या बी हो गया, ये क्या सी हो गया, ठीक है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है ना। तो b का मान आपको कितना, 1 है। तो b इसमें कौन होता है, ये होता है, ये क्या बेस है। तो क्या हो गया, b का मान कितना आपको 1 हो गया। ये क्या है, हाइपोटेनस है बाबू। तो हाइपोटेनस मतलब क्या, h होता है। तो h का मान कितना है, 3 है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दिया नहीं, तो मतलब परपेंडिकुलर निकालना है हम लोग को, p निकालना है। तो देखिए p बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, p बराबर फॉर्मूला होता है कि √h² माइनस b² होता है। क्या होता है वो, h² माइनस b² होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ p इक्वल टू आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बाबा यहाँ पे। अब देखिए h का मान कितना है, 3 है। तो क्या करना है, 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा बाबू, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 - 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, अब घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा वो, 2√2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पे, ये क्या आ गया, p का मान था। p का मान हम लोग को कितना आ गया, कितना है, 2√2 आ गया। तो किसका, परपेंडिकुलर का हम लोग का मान हम लोग को आ गया। क्या आ गया वो, परपेंडिकुलर का मान आ गया। मतलब इसका मान कितना है, 2√2 आ गया। क्या आ गया, 2√2 आ गया, ठीक है। तो निकालना क्या है हम लोग को, साइन थीटा। साइन थीटा में प्रूफ करना, तो साइन थीटा लिख दीजिए। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। क्या होता है वो, p/h होता है। तो साइन थीटा को तो साइन थीटा लिख दीजिए इक्वल टू p का मान। p का मान देखना है वो, p का मान कितना है, यहाँ p का मान 2√2 है। तो लिख दीजिए 2√2 अब बटे h का मान, देखिए h का मान कितना वो, 3 है। h का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए। थीटा का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू क्या, थीटा हो जाएगा ना। अब क्या करना है यहाँ तो आगे, अब क्या करना है, लिख दीजिए क्या ना। अब देखिए जहां हम लोग पुट किए थे, यहाँ थीटा की जगह क्या ये था ना, तो इसके जगह पर क्या हम लोग को आया, देखिए इसके जगह पर क्या हम लोग को आया कि साइन इनवर्स 2√2/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि नाउ, यहाँ लिख दीजिए कि नाउ, तो 9/4 यहाँ देखिए क्या था कि 9/4 cos इनवर्स 1/3 की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ होगा, लिख दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग सोल्व भी कर लिए। तो 9/4 था, और क्या था वो यहाँ cos इनवर्स 1/3 इक्वल टू में क्या आया हम लोग का, तो हम लोग को आया है 9/4 का, तो 9/4 रहेगा। अब इसके जगह पर क्या आया है कि साइन इनवर्स 2√2/3 आया है। क्या आया है कि साइन इनवर्स 2√2/क्या आया है, 3 आया है। ये देखिए ये प्रूफ करना था, ये क्या हो गया हम लोग का, प्रूफ हो गया। देखिए ये देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को वहां मिल सकता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है बुआ। देखिए 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव डेट साइन इनवर्स √x/√x + a इक्वल टू tan इनवर्स √x/a करना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो 4 नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग क्या लिख दिए, LHS ले सकते हैं। तो LHS लेना है, आप देखिए LHS तो लेना ही, लेकिन इसमें क्या करना, वो लेट करना, पुट भी करना है, लेट कर लेना है हम लोग को। तो देखिए 4 नंबर में LHS तो लेंगे ही, अब इसमें क्या करना है, ये LHS है, ये RHS है, तो इससे हम प्रूव करें, ये कर देंगे। तो क्या करेंगे, पर लेट लीजिए, तो लेट साइन इनवर्स √x + a है इक्वल टू क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। क्या मानना है बुआ, थीटा मान लीजिए। चलिए इतना काम करना हम लोग को। तो थीटा मान लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, जब यहाँ थीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
रूट अंडर एक्स बट्टे रूट अंडर एक्स प्लस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको हम लोग क्या राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं तो इजी से। तो यह बना लीजिए बुआ, सबसे आसान तरीका रहेगा क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे बाबू, तो क्या आ जाएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेंगे तो अच्छा से यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, ये क्या सी हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है ना। तो पी का मान इसमें कौन दिख रहा है, रूट एक्स दिख रहा है ना, रूट एक्स। एच का मान कितना आपको है कि रूट अंडर एक्स प्लस ए। लेकिन बेस तो आपको दिया नहीं, तो बेस हम लोग को निकालना है। तो देखिए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, तो बी बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग को रूट अंडर क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एच का मान इसमें आपको कितना दिख रहा है, एच का मान कितना है एक्स, रूट अंडर एक्स प्लस ए है। तो लिखिए रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस पी का मान कितना है रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स प्लस ए और माइनस क्या एक्स बचा है, ये नहीं बचा है। अब देखिए ये क्या प्लस में है, ये माइनस में एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेचारा रूट ए बच गया। क्या बचा, रूट ए बचा। तो किसका मान आया, बी का मान आया। बी का मान मतलब ये आपको बेस आ गया कितना, रूट अंडर ए आ गया। तो निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखना बुआ कि निकालना हम लोग को क्या है, निकालना हम लोग को क्या है बुआ, ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है कि टेन निकालना है। टेन में जाना है तो आसान से यहाँ क्या करेंगे, टेन लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे क्या बी होता है ना। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर पी का मान कितना है आपको रूट एक्स है। क्या है बुआ, रूट एक्स है, और बी का मान कितना है रूट ए है। क्या है, रूट ए है। ठीक है बुआ, अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे अब क्या करना है कि थीटा उधर ले जाइए वहां पे। तो ये क्या लिख सकते हैं बुआ कि देखिए थीटा उधर जाएगा, चाहे इसको भी लीजिए, थीटा इसको क्या हो जाएगा, उधर इनवर्स चला जाएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे क्या रूट अंडर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया, इतना भी छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले देख लीजिए क्या दिया गया है पूरा। तो आपको दिया गया है कि टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए दिया गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एक रूट में कर लीजिए इसको। तो लिख सकते हैं इसको कि टेन इनवर्स एगो बड़ा रूट लिख लीजिए, उसके बाद क्या एक्स बट्टा क्या ए लिख दीजिए। कोई दिक्कत? ये हम लोग क्या हो गया वो प्रूफ हो गया। ये हम लोग क्या करना, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रूफ डेट 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल प्रूफ करना है पाई बाई 4। ये प्रूफ करना है बाबू, याद करना है क्या करना है, वो प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे, एलएचएस ले लीजिए। यहाँ पे सबसे अच्छा 5 नंबर में क्या करना है, एलएचएस ले लीजिए। तो एलएचएस में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि 2 टेन इनवर्स 1/3 फिर प्लस टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, ये क्या एलएचएस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको हर साल एक देखने को मिलता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 टेन इनवर्स 1/3 बोला, ये 2 टेन इनवर्स बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ जब भी 2 टेन इनवर्स दिख रहा था, 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला हम लोग आएगा कि सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे, फिर प्लस में टेन इनवर्स 7 को रहने देंगे, उसके बाद जो इसका रिजल्ट जो आएगा उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है फॉर्मूला वो याद रखिएगा। 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, टेन देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स 10 में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो 10 में ही पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है बुआ, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बुआ, इसके जगह पर सिर्फ इसके जगह पे कि टेन इनवर्स क्या है 2x, तो पहले से क्या है 2x, तो 2x का मान कितना है 1/3 है, तो 1/3 लिखिए। फिर बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए फिर प्लस ये जिस तरह दिया गया है टेन इनवर्स 1/7 दिया गया ना, सेम उसे लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ 2 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बाबू 2/3 हो जाएगा। फिर बट्टा ये क्या 1 माइनस, अब देखिए 1/3 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटा 3 का स्क्वायर 9 होगा। कोई दिक्कत? फिर प्लस
tan इनवर्स 1/7 का 1/7 लिखेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बउआ, इसका बटा 1 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे 2/3 का 2/3। अब ध्यान दीजिए ये 9 में 1 से क्या कर भाग करेंगे तो 9 1 से गुना करेंगे क्या 9 आ जाएगा, तो 9 माइनस क्या 9 से 9 कैंसिल 1 बचेगा, बटा में क्या बचा 9 बचा। चलिए फिर प्लस क्या बचा आप लोगों के पास tan इनवर्स 1/7 बचा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 का 3, फिर 8 9 में से 1 जाएगा तो क्या 8 बचेगा, बटा में क्या 9 बचेगा। अब देखिए ये क्या पलट जाएगा, पलट दीजिए इसको, तो tan इनवर्स 7 का 7 लिख दीजिए 1/7 का। अब देखिए ये पलटेगा तो कहाँ जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3 का 3, फिर इंटू 9 ऊपर चला जाएगा, 8 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कट रहा है, 2 चौका 8 हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, अब देखिए वो यहाँ पे ये का 3 तिहाई 9 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 आ गया। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या बचा हम लोगों के पास 3 और नीचे क्या बचा 4 बचा, तो इसको लिख सकते हैं लोग कि tan इनवर्स क्या 3/4, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 बचा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए अभी क्या फॉर्मूला दिख रहा है वो tan इनवर्स x प्लस वाई का, तो आप लोग को याद है ना tan इनवर्स x प्लस वाई का, अभी लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, क्या लिखवाए थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बुआ कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। यही फॉर्मूला हम लोग को फिर यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x का मान आपको दिया गया 3/4, y का मान 1/7, तो लिख दीजिएगा tan इनवर्स, तो x का मान कितना है 3/4, फिर प्लस y का मान 1/7, फिर क्या होता है बटा होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मान 3/4 इंटू 1 क्या आ गया 7 आ गया, कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है एलसीएम ले लीजिए। अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे बउआ 4 7 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये 28 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना बउआ, हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्या करना है हम लोग कर देना यही क्वेश्चन कि 4 7 को क्या करना है बुआ, मान लीजिए छोटा डिजिट आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन बड़ा डिजिट रहेगा तो कैसे एलसीएम लेगा, तो देखिए ट्रिक बताते हैं आपको, जो भी नीचे दिया रहेगा ना उसको क्या करना है गुना में लिख देना है, क्या करना है गुना में लिख देना है, ठीक है। और ऊपर वाला सिर्फ कर रहा है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 7 3 का कितना 21 होता है, तो 21 लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस उसी प्रकार 7 से 7 कैंसिल हुआ, क्या बचा 4 बचा, 4 में किससे गुना करेंगे 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर बटा, अब देखिए फिर नीचे वाला से गुना करेंगे, अब इसका भी बटा 1 कर लीजिए, 3 में 1 से गुना कर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 गुने 7 आ जाएगा, तो इसका भी एलसीएम हम लोग क्या कर सकते हैं वो 4 गुने 7 ले सकते हैं। फिर देखिए ये इसमें 4 7 में भाग करेंगे 1 से तो 4 7 आएगा, 4 में 7 से गुना 4 कितना है 28 आ जाएगा, फिर माइनस। अब ध्यान दीजिए ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गया, 4 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/3 में 1 से गुना करेंगे आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, देखिए इसीलिए हम लोग क्या किए थे 12 एलसीएम नहीं किए थे कि तो कटने वाला था। चलिए अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है हम लोग के पास tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स रहेगा। अब देखिए वहां पे क्या बच रहा है 21 4 क्या होता है 25 बटा में 28 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा वो 25 बचेगा, क्या बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी कट जाएगा तो क्या एक मरतबा कटेगा, तो क्या बच रहा है tan इनवर्स 1 आ रहा है। तो देखिए tan में ही सोचना है, tan 1 का मान कितना होता है तो 45 का मान होता है, तो tan π/4, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि tan इनवर्स tan कितना tan π/4 कि tan π/4 मान कितना 1 होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या बचा π/4 बचा हम लोगों के पास। तो यही हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था बाबू, यही हम लोग का प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए हम लोग के पास अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए लास्ट भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद ध्यान दीजिएगा, ये पसीना से भीग गया बाबू। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल क्या 15 प्रूफ करना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या LHS ले लेंगे, क्या करेंगे वो LHS ले लीजिए। तो LHS ले 6 नंबर का क्या लेना है LHS ले लीजिए, क्या लेना है LHS। तो LHS में क्या दिया गया है कि सेक स्क्वायर और क्या दिया गया है tan इनवर्स 2, फिर क्या फिर प्लस कोसेक स्क्वायर और क्या cot इनवर्स क्या 3 दिया है। प्रूफ क्या करना है 15 हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत
मस्त क्वेश्चन है, ठीक है वो। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, 2 नंबर 1 नंबर दोनों मिलता है। तो ध्यान दीजिए वो सेक स्क्वायर, देखिए एक्स, इसको एंगल क्या एक्स मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, इसको पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जो कॉट है ना तो किसका एंगल है, कोसेक का एंगल है, यह टेन है ना जो सेक का एंगल है। तो बउआ याद रखना कि एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि सेक, आप क्लास 10th में पढ़े होइएगा, याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। चलिए उसी प्रकार हम लोग कोसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। ये सब क्या करना है हम लोग को, हम लोग पढ़े हुए लोग क्या चीज में, क्लास 10th में। तो क्या हो गया वो, कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर एक्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जहां पे आपको दिए गए सेक स्क्वायर एक्स, इसको एक्स पढ़ेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स जब क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स 2 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो एक्स का मान क्या है, टेन इनवर्स 2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर जब क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स जब क्या दे, कॉट इनवर्स 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक्स का मान तो यही है मेरा, तो एक्स का मान क्यों लिखेंगे, टेन इनवर्स 2 का 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर प्लस उसी प्रकार 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, तो कॉट इनवर्स 3 है तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए वो, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, अब दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कि टेन और क्या, टेन इनवर्स 3 का 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, तो 2 का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। फिर प्लस 1 का 1, फिर प्लस कॉट, और कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं कि कॉट और कॉट इनवर्स 3 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 प्लस, अब देखिए 10 और 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस कॉट और कॉट इनवर्स से कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ये पहले 1 तो 1, फिर प्लस का प्लस क्या 3 बचेगा, तो 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या 4 आता है, क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस क्या 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आता है, क्या आता है। अब सबको क्या जोड़ेंगे, 1 और 4 5, 5 5 1 6 6 6 9 कितना 15 होता है, तो क्या गया वो 15 हम लोग का प्रूफ हो गया। देखिए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन था। तो आज हम लोग क्या किए बुआ, 6 क्वेश्चन किए, जो 6 भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। तो आज जितना भी क्वेश्चन किए इसमें से आपको 2 या 3 आने का आपको संभावना है, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना है वो आप लोग को अच्छे से एक बार कर लेना है, और क्या करना, आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।